हेलो चैंपियंस। तो आज हम देख के तो पता चल ही गया होगा बेटा, आज हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने 2 लेक्चर कर रखा है जहां पे हमने सारे के सारे फॉर्मूला पे और कुछ उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत बेसिक न्यूमेरिकल हमने देख रखे थे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स की सीरीज। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला हमारा न्यूमेरिकल आ रहा है, ये हमें दे रखा है sin a is equal to half, so that 3 cos a minus 4 cos cube a is equal to 0। ये न्यूमेरिकल 2 तरीके से होगा, दोनों तरीके यहां पे करवाता हूं, ठीक है। चलो, हमें यहां पे किसकी वैल्यू रखनी है? cos और cos की वैल्यू रखनी है। हमारे पास है क्या? साइन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन पर से cos निकालेंगे और cos की वैल्यू रखेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। इसका भी निकालने का तरीका 2 है, ठीक है। चलो, हम क्या करेंगे, साइन ए जो दिया हुआ है हाफ, इस पे से हम cos ए निकालेंगे। cos ए कितना आएगा ये निकालेंगे, उसके बाद हम cos की वैल्यू रखेंगे और आंसर निकालेंगे। पहला तरीका देखो, सारे तरीके से डिस्कशन हुआ, कोई भी तरीका रट्टा नहीं मानना है, सारे तरीके से। आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे न्यूमेरिकल्स 2-3 तरीके से सॉल्व होते हैं, हम सारे तरीके देखेंगे। चलो, cos ए निकालना है तो पहला आता है ट्राइंगल मेथड, ठीक है। ट्राइंगल मेथड में क्या था हमारे, साइन ए, साइन मतलब क्या होता था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट कितना होगा, 1 के। हाइपोटेनियस या मान लो ये थीटा है, तो अपोजिट कितना होगा, 1 के। और हाइपोटेनियस कितना होगा, 2 के। तो ये निकालो, मान लो ये तुम्हारा एबीसी ट्राइंगल है ना। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है ना, कितना आसान है। देखो, हमें क्या दिया था, साइन ए। साइन ए मतलब अपोजिट अपन हाइपो, अपोजिट ये रहा 1 के, और हाइपोटेनियस क्या है 2, तो 2 के। चलो, ए बी कितना है, बी सी चाहिए तो ये यहां पे चला जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी कितना दे रखा है हमें, 2 के स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 के स्क्वायर। 1 के स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर चला गया तो 3 के स्क्वायर हो गया, 3 के स्क्वायर। और बीसी हो जाएगा तुम्हारा √3 के। डन, बीसी हमारा हो गया √3 के। चलो, अब cos निकालना है। ये तुम्हारा 1 के, ये 2 के, ये हो गया 2 के, और ये था 1 के, और ये रूट हो गया बेटा, सॉरी ये हो गया √3 के, √3 के। चलो, cos की वैल्यू क्या होती है, cos मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये सब बेटा याद नहीं आ रहा है ना, याद नहीं है ना, तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला पे बहुत ऑसम वाले 2 लेक्चर बना के रखे बेटा, है ना। उसे देख लेना जरूर से, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, 2 की स्पीड में देख लेना, लेकिन उसे जरूर से देखना। आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूला किस तरीके से याद रखना है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। कॉस की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कितना है यहाँ पे, √3 के, और हाइपोटेनियस कितना है 2 के, तो के से के कट जाएगा, √3/2। डन। चलो, ये पहला तरीका, वैल्यू रख दिया जाए, यहां पे वैल्यू रख दो। निकालना क्या है, cos 3a माइनस 4 cos क्यूब a। चलो, इसकी वैल्यू रखी जाए 3। cos a कितना है, √3/2, √3/2 माइनस 4 cos क्यूब, √3/2 का क्यूब, √3/2 का क्यूब। चलो, 3√3 डिवाइड बाई 2 माइनस 4, √3 3 बार है, √3 और 2 का क्यूब होता है 2 2 2, 3 बार 8 हो जाएगा। चलो, इसने इसको 2 से काट दिया, 3√3 डिवाइड बाई 2 माइनस √3 इंटू √3, 3 हो गया, √3 इंटू √3, 3 √3 डिवाइड बाई 2
दो ने एक दूसरे को छोटी छोटी तलवारों से काट के जाए छे आंसर आया 0। हैंस प्रूव क्लियर इतना। चलो तरीका नंबर 2, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। तरीका नंबर 2 बता रहा हूं, इसी में थोड़ा सा चेंज करूंगा, ये तो वही निकाला यहां पे, ठीक है। देखो तरीका नंबर 2, हमें दिया हुआ था साइन ए इज इक्वल टू हाफ दे रखा था। हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। बोलो हाँ या ना। अगर साइन से कॉस निकालना है ना तो ये वाला तरीका बेस्ट है, बहुत आसान है, ठीक है। कॉस से निकालना है तो साइन स्क्वायर वहां पे चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो अब क्या कॉस चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए मतलब इसका हाफ का स्क्वायर, उसका स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 कितना हो गया, एलसीएम ले लो तो 4, यहां से 4 में से 1 गया 3/4 कॉस स्क्वायर है। तो कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 3/4, तो हो गया अंडर स्क्वायर रूट 3/2, रूट 3/2 हो गया। डन, देखो मिल गया रूट 3/2। समझ में आया हमने क्या किया, देखो 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 यहां पे हमने क्या किया, साइन हमारे पास था, हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कॉस को सब्जेक्ट बना लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू साइन जो था कितना था, हाफ का स्क्वायर 1/4, 1/4 1 में से गया 3/4 तो स्क्वायर रूट ले लिया 3/2, कॉस ए हमें मिल गया। कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे रख दो, रूट 3/2। हमने क्या किया, इस ये जो था इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू उठा के रखी, रूट 3/2, ठीक है। और यहाँ पे 3 बार था तो 3 बार लिखा, 2 बार मिला के 3 हो गया और 1 बच गया, ये इसने इसको 2 से काट दिया, कट गया 0 हो गया, ठीक है। चलो ये था तरीका नंबर 2, इसी तरीके से वैल्यू रख के सॉल्व करने का तरीका। अब हम बिना वैल्यू रखे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, देखना अभी एंगल से आंसर निकाल लेंगे, इतना सारा लंबा निकालने की जरूरत ही नहीं है, देखना अभी। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो तरीका नंबर 3। देखो न्यूमेरिकल में कम करवाऊंगा, लेकिन जितने भी करवाऊंगा ना पूरी डेप्थ पकड़ा दूंगा बेटा। एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो 10 बाकी के 10 न्यूमेरिकल खुद से कर सकते हो, इतनी कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। चलो 10 क्या 50 कर लोगे उसके जैसे। तो साइन ए इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है। क्या ये हाफ साइन की टेबल में वैल्यू आती है, हाँ आती है। याद करो साइन का टेबल 0, 30, 45, 60, 90। साइन का कौन सी वैल्यू थी, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। साइन के किस एंगल के लिए हाफ है, साइन के किस एंगल के लिए, साइन 30 होता है हाफ, तो ए क्या होगा, हाफ मतलब क्या, साइन 30। कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितना मिल गया, एंगल तुम्हारा 30 डिग्री है। कौन सा एंगल, जिस एंगल पे तुमने ये लिख रखा है एंगल ए तुम्हारा 30 डिग्री है। चलो लगाओ फटाफट उड़ाओ इसे। अब यहां पे देखो 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a, ठीक है। 3 cos 30 माइनस 4 cos क्यूब 30, डायरेक्ट पकड़ो बेटा, उड़ा दोगे अब तो। cos 30 √3/2, लो उड़ा दिया आपने। cos 30 √3/2 उसका क्यूब,
हो गया, ये वही हो गया ना, वापस सॉल्व करोगे वापस 0 आएगा। अरे दिखा देता हूं लोग, 3√3/2 4, नीचे क्या हो गया, ये 3 बार लिखना है तो ये 3√3 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, इसने 2 से बाहर दिया, ये स्वाहा स्वाहा हो गया, आंसर आ गया 0। बात समझ में आई? पक्का? चलो देख लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। आ गया समझ में? ले लिया स्क्रीनशॉट। अब ये हो रहा है सेकंड क्वेश्चन, देखो ये रहा गर्मा गर्म क्वेश्चन सेकंड का। सेकंड क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, इसे उड़ाओ फटाफट। आपको क्या दे रखा है, tan a की वैल्यू दे रखी है 1/√3, ठीक है। एंगल बी हमारा 90 दे रखा है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी की वैल्यू निकालनी है, और सेकंड वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। चलो तो आपके पास 3 एंगल हो गए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों एंगल की वैल्यू निकालनी है। पहले एंगल कितना है, ठीक है। चलो ए बी सी कितना है, चलो बी तो 90 दे रखा है, चलो ठीक है, बी 90 दे रखा है। ए कितना है, अच्छा कंपेयर करने पे आपको पता चल सकता है, यहां पे आपको दे रखा है tan a इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। tan a इज इक्वल टू 1/√3, जिस तरीका बता रहा हूं ना बेटा, वो तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। आप चाहो तो ये वाला मेथड लगा सकते हो, है ना। ये थीटा करोगे, tan मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है, अपॉन एडजेसेंट होता है, अपोजिट को 1k करोगे, इसे √3k करोगे। ये घिसा पीटा तरीका हो जाएगा बेटा, ये बहुत घिसा पीटा तरीका हो जाएगा, बहुत लंबा तरीका है, कैलकुलेशन ज्यादा है, आपको फटाफट आंसर निकालना है। ये तरीका छोड़ो, ये तरीका पकड़ो। देखो tan इज इक्वल टू 1/√3, टेबल उठाओ, टेबल में देखो कौन सी वैल्यू के लिए, टेबल उठाओ फटाफट, टेबल उठाओ, टेबल में देखो कौन सी वैल्यू के लिए tan की वैल्यू 1/√3 हो रही है, कौन सी। तो आपको देखने में दिखेगा tan a, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सो यू कैन राइट a इज इक्वल टू 30 डिग्री, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। a इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलो आपको a मिल गया। अगर a 30 डिग्री है तो c कितना होगा, 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180, ये 90, ये 30, तो बचा हुआ 60। लगा दो, लगाओ यहां पे sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60। डन। वैल्यू उठाओ रखो, कितना आसान कर दिया। cos a cos 30 cos 60 माइनस sin 30 sin 60। डन हो गया, छाप लो। चलो मिटा दो इसे। चलो देखो, टेबल याद नहीं रहता ना बेटा, टेबल अगर ये आपको याद नहीं रह सकता है तो क्या करना, हमेशा है ना, एक पेज में अभी जब भी आप सॉल्व करने बैठो तो एक पेज में लिख के रखो उसे सामने, आपके सामने। मैंने ऑलरेडी पहले कह रखा है बेटा, जितने भी फॉर्मूला है ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूला को एक लिस्ट बनाओ, एक पेज बनाओ, उस पेज पे लिख के ही सॉल्व करो। फॉर्मूला के लिए अपने दिमाग को जोड़ डालने की जरूरत नहीं है, कम जोड़ डालो। याद रखो, एक्स्ट्रा टाइम में फिर से पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। फॉर्मूला की वजह से कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्ट पकड़ो। 30 की वैल्यू अंदर से देखो, अच्छा 30 की वैल्यू तो होती है हाफ, चलो हाफ लिख दिया। cos 60 की वैल्यू, अच्छा cos 60 की वैल्यू भी होती है हाफ, चलो हाफ लिख दिया। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और sin 30 की वैल्यू भी, sin 60 की वैल्यू भी होती है √3/2। चलो हाफ हाफ 1/4 प्लस ये होता है √3 हो गया 3, और नीचे 2 2 जा 4। चलो एलसीएम ले लो, नीचे 4, 3 + 1 4, 4 / 4 1। बम बम बोले, आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया? कितना बढ़िया है। 4 / 4 आंसर आ गया 1। खत्म। क्लियर है?
उड़ा दिया। cos 30, cos 30 की वैल्यू देखना। cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। sin 30 की वैल्यू होती है हाफ एंड sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। जो वैल्यू यहां पे है वही वैल्यू यहां पे है, जो वैल्यू यहां पे है वही वैल्यू यहां पे है। कट गया पूरा। √3/4 नीचे माइनस √3/4 नीचे, पूरा कट गया। आंसर आ गया 0। आंसर आ गया 0। क्लियर है इतना? पक्का समझ में आया? देख लो, पक्का समझ में आ रहा है ना? चल इसके बाद आ रहा है, अभी देखो ये वाला नेक्स्ट सवाल। चल क्वेश्चन नंबर 3। बहुत धांसू क्वेश्चन दे रखा है बेटा, है लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन। देखो हमें क्या दे रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू a/b और हमें निकालना है cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा। कुछ रेशियो जो दिया है उसे हमें फाइंड करना है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट पहले पकड़ना सीखो। आपको tan थीटा दिया है, आपको क्या करना है, tan थीटा पर से cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालनी है बस। इसके सिवाय कुछ नहीं करना है बस। और दूसरी चीज बताओ ना, देखो पहले ट्रिक बता देता हूं ना किस तरीके से सॉल्व करना है इसे। आप उड़ा लोगे एक ही सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर न्यूमेरिकल होगा। इतना लंबा सॉल्व करोगे आप, लेकिन इसे 1 सेकंड में पहले उड़ाओगे। 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन उड़ जाएगा। देखो तरीका देखना, आपके पास है क्या, tan थीटा है ना, क्यों ना इसे ही में tan थीटा बना दूं इसे ही में tan थीटा बना दूं तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा। देखना क्या करने वाला हूं, जल्दी देखो। अरे भाई इधर देखो, इधर cos थीटा प्लस sin थीटा और नीचे क्या है, cos थीटा माइनस sin थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को cos थीटा से डिवाइड करूंगा। cos थीटा cos थीटा, ठीक है। cos थीटा से डिवाइड किया। अब cos थीटा से डिवाइड करना, अब सिर्फ इस पे फोकस करो, नीचे वाले को भूल जाओ, इस पे फोकस करो। cos थीटा प्लस sin थीटा अपन cos थीटा। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, क्या दोनों के नीचे में cos थीटा लिख सकता हूं, cos थीटा इसके नीचे भी cos थीटा इसके नीचे भी। जैसे हमारे पास है 3/4 प्लस 9/4, तो हम क्या कर देते हैं, नीचे जो है ना डिनोमिनेटर होता है इसे हम कॉमन लिख देते हैं, ऊपर 3 प्लस 9 लिख देते हैं। जैसे हो गया, देखो जल्दी देखो, a/b प्लस c/b है, तो हम नीचे b को कॉमन कर देते हैं, ऊपर a प्लस c लिख देते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा लिखते हैं, अगर ऐसा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो वहां से हम ऐसा लिखते हैं, अगर ऐसा है तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, नीचे स्प्लिट कर सकते हैं। नीचे अगर स्प्लिट करूंगा तो ध्यान से देखना, नीचे स्प्लिट करूंगा, स्टेप लिखना आप लोग, है ना, लिखना ये वाला स्टेप। देखो मैं लिख देता हूं, नीचे cos थीटा ऐसे ही रहने दो। बोले सर आपने स्टेप नहीं लिखा तो हम भी नहीं लिखेंगे। हाँ चलो देखना अभी क्या कर रहा हूं, ऊपर जो था वैसे ही cos थीटा प्लस sin थीटा, बूम, cos थीटा माइनस sin थीटा, और cos थीटा को स्प्लिट कर दिया, दोनों के नीचे cos थीटा। अरे भाई cos थीटा तेरा भी है और तेरा भी है, अरे भाई तेरा भी है और तेरा भी है। ए जाए दिखा, जाय हो गया ना, दो बार जाय हो गया, जाय। क्या हो गया यहां पे, जल्दी देखना, यहां पे क्या बन गया, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा। अरे वाह, 1 माइनस tan थीटा हो गया, काम खत्म, वैल्यू रखो। 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस
टेन थीटा। सर हमको तो हमारी स्कूल की टीचर ने कुछ और ही करवाया था और आप कुछ और ही करवा रहे हो। देखना उड़ाओगे कैसे आप। टेन थीटा की वैल्यू ए बाई बी, और टेन थीटा उसकी वैल्यू वापस लिखो ए बाई बी। हम आपको स्मार्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? स्मार्ट। बी यहां पे जाएगा, बी प्लस ए, नीचे बी यहां पे गया, बी माइनस ए अपॉन बी, जाए जाए, ऊपर बचा बी प्लस ए, नीचे बचा बी माइनस ए। बम बम भोले, यही आंसर है। ठोक दो इसे, यही आंसर है। समझ में आया? सर एक बार वापस रिवाइज करा दो। देखो हमने क्या किया, हमारे पास ये था, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमारे पास 10 है। क्या है? 10 है। कास और साइन नहीं है, तो हमने दिमाग लगाया, क्या कुछ तिकड़म किया जाए तो क्या यहाँ पे 10 बन सकता है? और ये तरीका सीख लो। यही तरीके से हम आगे भी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने वाले, प्रूव दैट वाले जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, उसमें ये चीज करेंगे हम। चलो हमने क्या किया, हाँ यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे साइन है। अगर इसको कॉस से डिवाइड कर दूंगा तो कॉस कॉस कट जाएगा, कट गया, और साइन बाय कॉस 10 बन जाएगा। हाँ बन गया। देखो कॉस से डिवाइड किया, कॉस कॉस कट जाएगा, कॉस साइन 10 हो जाएगा। चलो कॉस कॉस कट जाएगा, साइन कॉस 10 हो जाएगा। हो गया, हमने वैल्यू उठा के रख दी। सर हमारे स्कूल वाला तरीका कराओ, हमारे स्कूल वाला जो तरीका कराओ वो कराते हैं, ऐसे छापना फिर वाला तरीका कराते हैं। ठीक है, चलो सर अभी भी हम शब्द में हाई कि ये आपने कैसे कर दिया, हमको तो कुछ और करवाया था, आपने कुछ और कर दिया। देखो ना तरीका नंबर 2 दिखाते हैं आपको, आपका स्कूल, आपका तरीका। सुनो न संग मर मर कि ये मीनारे कुछ भी नहीं है, हाँ मैथ्स के आगे। चलो ये हमें निकालना है। लगा ट्राइंगल मेथड, अपना जूना पुराना तरीका। या नहीं, ये जूना पुराना तरीका नहीं बेटा, ये बहुत सी जगह पे यही एप्लीकेबल है, आप उस दूसरा तरीका नहीं लगा सकते हो। चलो अगर ये आप यहाँ पे खड़े हो, थीटा है ये आपका, 10 मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट हो जाएगा आपका ए, चलो ए, और एडजेसेंट हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर, इसे नाम दे दो एबीसी। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना दे रखा है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू हाफ। स्क्वायर रूट को हम हाफ लिख देते हैं। चलो ठीक है, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू हाफ 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 हाफ। डन। तो स्क्वायर रूट में लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे बाबा स्क्वायर रूट में लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। डन। चलो कॉस की वैल्यू लिखी जाए, कॉस कितना होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ये, बी अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा मतलब क्या होगा, साइन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट ए है। बूम बूम दिखा। चलो लगाओ यहां पे कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है, बी अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा क्या है, ए अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो कॉस थीटा वापस वही वैल्यू, बी अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन थीटा की वैल्यू a अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो एलसीएम ले लिया जाए, कॉमन ऊपर हो जाएगा b प्लस ए अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन क्या हो जाएगा ये b माइनस ए, नीचे हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों हो जाएंगे खटाखट काट देंगे एक दूसरे को, और बचेगा क्या बेटा, ऊपर बचेगा b प्लस ए और नीचे बचेगा b माइनस ए, और बम बम बोले करते हुए हमारा आंसर आ जाएगा। देखो आ गया, कैसी लगी, समझ में आया। चलो इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा ये गजब का क्वेश्चन दे रखा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी हमें 90 दे रखा है, एंगल बी 90, मतलब दिमाग में टन बच जाना चाहिए बेटा, एसी क्या होगा, हाइपोटेनियस। अच्छा ए बी रेस टू बी सी हमें दे रखा है 7:8, और कुछ हमें यहाँ पे 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस की वैल्यू निकालनी है, और सेकंड हमें क्या निकालना है, tan स्क्वायर ए की भी वैल्यू हमें निकालनी। देखो इसे 2 मिनट आपको देता हूं, अब अपना दिमाग लगा के इसे सॉल्व करो। 2 मिनट दे रहा हूं, इसे सॉल्व करो, वीडियो रोको, पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर इसे मैं धुआं बनाता हूं, देखना फूम उड़ेगा ये न्यूमेरिकल, धुआं बन के उड़ेगा। चलो स्टॉप करो, वीडियो सॉल्व करो, हो गया। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखना भी। हमें दे रखा है, पहले चलो ट्राइंगल बना, आपको थोड़ा फील दिलाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। चलो एंगल बी ये रहा, सॉरी एंगल बी हमारा ये रहा 90, ए बी सी ये हमारा 90। चलो ए बी रेस टू बी सी कितना दे रखा है हमें, 7:8, मतलब हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 7x और बी सी इज इक्वल टू 8x। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे, ऐसा लगाना 7x और ये बी सी कितना हो गया 8x, इतना हमारे पास है, ठीक है। ए है ना, हमें जगह पे सब जगह पे ए है। चलो यहां से खड़े हो जाओ, यहां से खड़े हो जाओ। एक काम करो, पहले tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लीजिए, जो छोटा सा अलग सा उसे हम निकाल लेते हैं। फिर इसमें आपको ना धुआं दिखाऊंगा, इसमें कौन सा धुआं उड़ रहा है। देखो tan की वैल्यू निकालनी है, tan ए की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, tan ए की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो tan ए, tan मतलब होता है अपोजिट, सामने वाली और पास वाली। क्या होता है, सामने वाली और पास वाली। सामने वाली कितनी बेटा 8x, और रे बाप रे 8x, और पास वाली कितनी है 7x। x x कट गया 8/7, तो मैं 10 की वैल्यू मिल गई। इसका स्क्वायर कर दो, 10 स्क्वायर मिल जाएगा। 10 स्क्वायर ही चाहिए, स्क्वायर कर दो 64/49, डन हो गया। बम बम बोले कर लो, इसका आंसर आ गया आपको, ठीक है। कितना आंसर आ गया 64/9, सॉरी 64/49, स्लिप ऑफ टन हो गया ना, होता है। डन, ये मिल गया। अब देखना, अब इसे उड़ाना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 10 की जो वैल्यू थी, 10 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 8/7। आई होप आपने इसे उड़ा दिया है। अब देखो आपको है ना 2 मिनट में, 1 मिनट के अंदर ये न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होगा, तरीका पकड़ना। एक बार प्लस एक बार माइनस, हाँ a प्लस बी, ए माइनस बी मतलब स्क्वायर होगा। a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब लिखनी पड़ रही बेटा, क्योंकि कुछ बच्चे कमजोर हो गए ना तो समझ जाएंगे। चलो ये होता है, तो यहाँ पे भी वही लिखूंगा, देखना। टन 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 टन, देखो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे हो गया 1 का स्क्वायर
माइनस कॉस स्क्वायर। दिखा 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 चलो, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखना यहाँ पे, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप याद करो, आपको पता है 3 फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर कॉस को वहां पे लेके चला जाऊंगा तो बचेगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्यूब में क्या लिख सकता हूं नीचे, साइन स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर हो गया। अगर मैं कॉस को वहां पे लेके चला जाऊं, अगर कॉस वहां पे चला जाएगा, सॉरी साइन वहां पे चला जाए तो क्या बचेगा बेटा, देखना कॉस स्क्वायर बचेगा और साइन स्क्वायर वहां पे चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर है। देखा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, इसे हम कहेंगे कॉट स्क्वायर या 10 का उल्टा। देखो 10 मतलब क्या होता है, 10 मतलब क्या होता है, टेन थीटा मतलब होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये 10 का उल्टा है, 1 अपॉन 10 थीटा, उसका उल्टा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दिखा, 1 अपॉन 10 थीटा को हम क्या कह सकते हैं, कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा भी लिख दो चलेगा, कॉट थीटा लिख सकते हैं, है ना। कॉट थीटा मतलब होता क्या है, 1 अपॉन 10 थीटा को ही तो हम क्या कहते हैं बेटा, कॉट थीटा। समझ आया, पकड़े, चलो। तो ये तो 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा है, ये क्या है 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा, या लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर 10 स्क्वायर की वैल्यू 64/49 आ रही है तो कॉट स्क्वायर की कितनी होगी, इसका उल्टा 49/64। लिख दो, आपका आंसर आ गया 49/64। बम बम बोले, आपका आंसर आ चुका है। देख लो, आपने जो सॉल्व किया था और ये सॉल्व किया मैंने, देखो कितना जमीन आसमान का फर्क होगा। आपने वो लगाया होगा स्क्वायर मेथड, ट्रायंगल मेथड, उसमें स्क्वायर रूट में कुछ आया होगा, फिर काटा पीटा होगा। देखो दिमाग लगाओ, इस तरीके से सॉल्व करोगे बहुत टाइम बचाओगे, बहुत टाइम बचेगा आपका, दिमाग लगाओ। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया ये,